सब यही बताते हैं कि गुरु को आगे रख कर चलो। छोटे बड़े सभी मतों में, लेकिन यहाँ गुरु को आगे नहीं रखते। गुरु को ऐसे ही नाम मात्र, बाकी सब के सब लोग अपनी इच्छा, जो उनकी इच्छा होती है उसको आगे रखते हैं, गुरु को नहीं। और वो कहते हैं कि गुरु आगे। तो जब गुरु की महिमा, महत्व, उनका ज्ञान, उनकी पहुंच, उनकी शक्ति जब लोग भूल जाते हैं तो फिर वो रास्ते खड्डित हो जाते हैं, यानी उनमें सब में अशुद्धि आ जाती है और शंका युक्त हो जाते हैं। फिर आपको सच्चे गुरु की जरूरत पड़ेगी, तब कुछ काम इस जीव का बनेगा, और नहीं तो कोई काम बनने वाला नहीं। जैसे अभी मटका खा रही सूरत, ऐसे बाद में और बाद में भी भटकेगी, इसका कहीं भी ठोक ठिकाना नहीं लगेगा, सीधा सीधा। तो हमको जो इस समय कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों ने जोर दिया है कि तुम उसकी ही तलाश करो जो परमात्मा की प्राप्ति कर चुका, जो उस प्रभु को पा चुका, जो आदि और अंत को आता जाता, जो सबका भेद बता सकता है। ये रचना किसने की और हम कहाँ से आए और फिर हमको किसने फंसाया और क्यों नहीं उसके पास जाने देता, ऐसा जानकार कोई मिल जाए तो आपकी उसकी खोज तलाश करो। फिर आपको कावला सांवला गोरा ये आपको नहीं देखना है। मोल करो तलवार की, पड़ी रहे दो निहार। ऊपर का ढांचा उसका मोल मत करो, वो देखो तलवार कैसी तेज है। कहते ये मत देखो कि किस जाति का है, कि कैसा इसका गोरा सांवला कैसा शरीर है, काला है कुलूट कुछ। कहते हैं सच्चे की जानकारी करो, सच्चे को पाओ जो सच से मिला दे, सत्य से मिला दे, चेतन से। अब उसकी आपके पास न तो कोई समय है, ना कोई इच्छा है, ना कोई विचार। भाई कोई विचार भी तो नहीं है कि हमको उनसे कोई अपना फायदा लेना। ऐसे अब इंद्रियों के गुलाम दरवाजों पर बैठ करके गलीज भक रहे, मतलब खा रहे हो और उससे तृप्ति चाहते हो। उससे कहां से तृप्ति होने वाली, और गलीज ही है और क्या है। बाहर इनके आसक्त हो गए तो क्या मिलेगा, समय निकल जाएगा और वैसे के वैसे खाली रह जाओगे। आपको चाहिए था हम खाली आए तो छकड़ा भर के, छकड़ा कहते हैं बैलगाड़ी, भर के ले जाना चाहिए था, मालिक तब खुश होता। तो तुमने गाड़ी, मनुष्य रूपी गाड़ी तो खाली रखी, इसमें तो कुछ भरा नहीं, खाली गंदगी भर ली। अब उस गाड़ी के पास कौन आएगा, गंदगी भरी हुई है, इसलिए उसका कोई साथ नहीं देगा। कहते हैं उसको साफ कर लेते हैं और भरते, हीरे जवाहरात अमृत तो लाल मोती तुम भरते, इसको चलते तो खुश हो जाता मालिक, प्रसन्न। लेकिन ये सब धन और खजाना किसके पास, गुरु के पास। वो जब तक खजाने वाला नहीं मिलेगा तब तक कैसे, कौन देगा। असली बात तो ये है। तो उसी के बारे में जोर दिया गया, और जितना जितना जोर दिया तो जीवों को यह अवसर मिला सोचने का।
विचार करने का। फिर उनमें जागृति आई कि ढूंढा जाए, फिर उनकी जागृति से संस्कार से मिले, फिर उसमें ये लगन लगी, ये तड़प हुई कि हम भी प्राप्त करें, तो दया मांगने लगे, यानी मदद। दया का मतलब मेहरबानी का मतलब इमदाद, सहयोग मांगने लगे, दया कीजिए, दया की सहयोग दीजिए, इमदाद कीजिए। तो फिर सुरतों को मदद की गई और फिर चढ़ी सुरतें। तब उन्होंने चिल्लाया, यानी हमने तो किया ही है, लेकिन हम औरों को भी कहते हैं कि तुम भी ढूंढ लो। हमको तो दिया ही गुरु ने, बगैर गुरु के कुछ नहीं मिला, अब तुम भी ढूंढो। और हम दूसरे हुए तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने गुरु को ढूंढा और तुम लोग भी गुरु को ढूंढो, तभी मिलेगा नहीं कुछ। तो जितने आते गए, पाते गए और कहते गए, चिल्लाते गए, लोगों को लगाते गए, बहुत सुरतों को पार किया। तभी तो उनकी पूछ है, नहीं तो अगर पहले से न मिलता होता तो उनको कौन पूछने वाला था। ये तो काल की अज्ञान अंधेरी बस्ती है, छाया की, छाया में ज्ञान कहाँ, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन छाया में जब मिला तो छाया नीचे गई, सब है उसमें प्रवेश हो गए। तब पूछ हुई महापुरुषों की, तब तलाश हुई और तब संस्कार पड़े। जैसे जैसे निकट में आते गए संस्कार पढ़ते गए। संस्कार डालने में क्या, उनके पास तो सर्वशक्ति, सब कुछ जगह में डालते, देर में डालते, खुश हो जाए पता नहीं क्या करते, प्रसन्नता की बात। खुशी का सौदा तो है ही, ये जबरदस्ती और तलवार का सौदा नहीं है, प्रेम का सौदा है, खुश का। खुश हो जाए तो सब कुछ। तो खुश किस पर होते, तो साफ सुथरा हो, कम से कम निर्मल हो, जो उनकी चीज को रख सकता है संभाल करके। तो मतलब अच्छा, महापुरुषों ने जो भी किताबों में लिखा, जो देखा है, बहुत है, बेशुमार। जब दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तो बहुत है। और कहा कितना है, जरा सा इशारा, यानी संकेत। सब किताबों में संकेत लिखा, इशारा। बाकी जो वहां है वो कोई नहीं, किसी ने कहा, कह ही नहीं सकता उसके पास, ये जिब्रे नहीं, ये संकेत, इशारा किया सबने। और फिर इशारे में हमको इतना धीरज, सब्र उन्होंने दिया और फिर उन्होंने डोरी पकड़ाई। तब ये जीवात्माएं चढ़ती, ऐसे नहीं। इसलिए सब महात्मा आए, अब भी आ रहे, आगे भी आएंगे, क्योंकि उनका काम अभी बंद नहीं है, ये बराबर चलता रहेगा। और जायदादों के बंधुआ नहीं होते। तुम लोग सोचो बहुत जायदाद होगी और बहुत रुपया पैसा होगा, बड़ी दाढ़ी होगी और बड़े गोरे होंगे और सोना चांदी, तो उसको महात्मा का वो इसका नाम नहीं, इसका नाम ही महात्मा। और जायदादों के बंधुआ नहीं। एक दफे स्वामी जी महाराज से लोगों ने जब मौजूद थे पूछा कि स्वामी जी महाराज, हम लोग के पास तो कुटी भी नहीं है। तो हंस पड़े, हंस दिया, हंस पड़े और कहा उन्होंने, अरे जब जरूरत होगी तब तो कुटी होगी, अभी उसकी जरूरत नहीं है तो क्या कुटी। और फिर यह है कि कुटी नहीं है तभी तो रात बीतती है और दिन बीत जाता है, और जितना तुम्हारे भाग में, किस्मत, तकदीर में, उतना मिलता है। क्या करोगे कुटी का। और जब लोग आएंगे इस वस्तु को पाने के लिए और जब सुनेंगे तब कुटी बन जाएगी, उसकी चिंता क्या। लोगों ने प्रश्न किया, उन्होंने ये कहा, सही बात है, क्योंकि छाया कब बनाई जाएगी, जब आप आओगे, और नहीं आते तो क्या जरूरत।